मेहमानों के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या घर वालों को बहुत ही अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं तो लाई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी चिकन कोयला कढ़ाई। आप जब ये बनाएंगे ना तो सभी आपसे पूछेंगे कि चिकन कोयला कढ़ाई आपने कैसे बनाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। यकीन करें इससे टेस्टी कुछ भी नहीं। बनाने का अंदाज मुख्तलिफ है लेकिन कम बजट में आपको रेस्टोरेंट वाला जायका घर पर मिलेगा। तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज मैं आपके साथ चिकन कोयला कढ़ाई की आसान तरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, 3 पाव चिकन के लिए आधा किलो टमाटर ले लेंगे अच्छे रेड वाले। यहाँ पर टमाटर के छिलके उतार लेंगे। आपने अक्सर ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में अगर चिकन कढ़ाई बनते देखी है तो उसमें टमाटर के 2 हिस्से करके चिकन के ऊपर रख देते हैं। अक्सर चिकन कढ़ाई ऐसे ही बनती है, लेकिन आज मैं आपका काम ही आसान करने लगी हूँ। चिकन कढ़ाई का जायका तो आपको ढाबा और रेस्टोरेंट वाला ही मिलेगा, लेकिन इसका बनाने का तरीका मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ और आसान कर दिया है। यहाँ पर मैंने टमाटरों को छील लिया है। चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए टमाटर के साथ 5 से 6 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। ये हरी मिर्चें ज्यादा तीखे वाली नहीं है। अब इन सारी चीजों को ब्लेंडर में डाल के आधा कप पानी डाल के अच्छे से इनका पेस्ट बना ले। टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया है तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह 15 मिनट में बेहतरीन सी चिकन कोयला कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। एक कढ़ाई ले लें और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें चिकन डाल दें। चिकन जो मैंने पहले से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और साथ ही इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक। अब यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को भूनने से क्या होगा कि इसकी बोटी टूटेगी नहीं। चिकन के साथ जो हमने नमक शामिल किया था इससे चिकन के अंदर तक फ्लेवर जाएगा और चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो इसे फ्राई करना लाजमी है। 4 से 5 मिनट तक आपने चिकन को फ्राई करना है, इतना कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। जैसे ही चिकन गोल्डन हो जाए तो इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक को 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। बस इतना ही इसे फ्राई करेंगे कि इसके कच्चे की स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को कोई कलर नहीं देंगे। इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा से भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर ले। अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। मिर्चों का इस्तेमाल कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ज्यादा भुनाई का चक्कर नहीं है। सारी चीजें इकट्ठे डालें और चिकन कढ़ाई को पकने के लिए छोड़ दें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर के पानी में चिकन को गलने के लिए छोड़ दें। है ना आसान सी रेसिपी। 15 मिनट में ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएं। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और ऑयल भी निकल आया है। हालांकि मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल भी नहीं किया है। ऑयल निकल आया है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है तो इसमें डाल देते हैं 3 से 4 टेबल स्पून दही अच्छे तरीके से फेंट कर। थोड़ी सी जूलियन कटी अदरक डाल दें और अच्छी खुशबू के लिए इसमें 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल दें। दही का इस्तेमाल यहाँ पर कम करेंगे क्योंकि हमने टमाटर का इस्तेमाल इस चिकन कढ़ाई में ज्यादा किया है। फ्लेम को हाई करके इस चिकन कोयला कढ़ाई को अच्छे तरीके से भून लें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। आप इस चिकन कढ़ाई की ग्रेवी अपने साथ से रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ड्राई रखूंगी। दही का पानी खुश्क हो चुका है तो यहाँ डाल देते हैं 1/2 टीस्पून मोटी कुटी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, थोड़ा सा कटा हरा धनिया। काली मिर्च को आपने यहाँ पर मोटा मोटा कूट के डालना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। इससे चिकन कोला कढ़ाई का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। हल्का सा इन सब चीजों को मिक्स कर ले। जूलियन कटी अदरक डाल दें और अब इसमें लगाएंगे कोयले का धुआं। कोयला मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था। फॉइल पेपर में कोयला रखेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए चिकन कोयला कढ़ाई को दम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। आप देखेंगे इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल चुकी होगी। वो लोग जो चिकन खाना पसंद नहीं करते प्लेटें चाट जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बनती ही इतनी मजेदार है। सादा सी रेसिपी है मगर बहुत ही टेस्टी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं लच्छा पराठा, नान, चपाती के साथ। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।